अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुश आमदीद और अनगिनत दरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम दो हाउसिंग सोसाइटीज कवर करने जा रहे हैं। एक है जी PWD हाउसिंग सोसाइटी और जबकि दूसरी है जी मीडिया टाउन। अच्छा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटीज कवर करते आज आ रहे हैं और उनका रिव्यू, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज का कंपैरिजन भी करते आ रहे हैं। एक चीज तो सबसे पहले लोकेशन के हवाले से आपको गाइड करता चलूं कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से ही आपकी PWD वाला राउंड अबाउट जब हमने क्रॉस किया तो ये PWD वाली एंट्रेंस पर हम जैसे ही आएंगे ये सारा का सारा PWD रोड कहलाता है। बट यहाँ पर राइट लेफ्ट जो कमर्शियल है ना, इसमें बहुत सारी दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, पाकिस्तान टाउन, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, मीडिया टाउन वगैरह, उनकी भी कमर्शियल शामिल है। ये रोड बहुत ज्यादा बिजी होता है। दो कि यहाँ पर PWD की ये मेन एंट्रेंस है। बट सबसे पहले मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो यहाँ पर इस सोसाइटी का ड्रॉबैक जो नजर आता है ना, जो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि यार यहाँ पर रश बहुत होता है। सपोज करें कि आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप खास करके छुट्टी वाले टाइम तो आपका 15 मिनट 20 मिनट समटाइम्स ज्यादा टाइम भी यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। तो PWD हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से वैसे मैं एक ऑलरेडी डेडिकेटेड व्लॉग बना चुका हूँ इसकी हिस्ट्री के हवाले से, कब बनी, क्यों बनी, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। आज के व्लॉग में हम बेसिकली कंपैरिजन करने जा रहे हैं दोनों हाउसिंग सोसाइटीज का। तो ये जो सोसाइटी है ये इस्लामाबाद में आती है, जबकि मीडिया टाउन है वो पिंडी की जुरिस्डिक्शन में आती है, यानी कि RDA की जुरिस्डिक्शन में आती है। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। जो मीडिया टाउन है ना, उसका रास्ता बैरिया टाउन वाली साइड से, या जो कि पिंडी वाली साइड से आता है, ठीक है, वहां से भी आता है और इसी रोड से भी आता है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे वाली रोड, PWD वाली रोड से भी रास्ता आता है। अभी मैं PWD हाउसिंग सोसाइटी की गलियों का आपके साथ टूर शेयर कर रहा हूं ताकि आपको गलियों का आइडिया भी हो, यहाँ के माहौल का आइडिया हो, ग्रीन पैच का आइडिया हो। बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या आउट ऑफ सिटी से भी वीडियो देख रहे होते हैं, उनको गूगल मैप के ऊपर या लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इंजॉय करें, चिल करें, वीडियो देखें और माहौल को देखें। बाकी जब आपने इधर आना है, नहीं आना, रेंट के ऊपर आना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो गलियां आप देख लें, माशाल्लाह खूबसूरत गलियां हैं। यहाँ पर कोई रेडियो सिस्टम नहीं है, कोई वो कहते हैं पंजाबी में चूं चां नहीं है, ठीक है। ग्रीन पैच भी छोटा मोटा आपको मिलता है। आगे से गली क्लोज है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं यू टर्न लेके दूसरी गली की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर जो एंड वाली गलियां हैं वो ज़्यादातर आपको क्लोज ही मिलती हैं। और यहाँ से इस एंगल से व्यू चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। पानी, बिजली, गैस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पानी का इशू नहीं होता। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको क्या कहते हैं, बोर भी मिल जाता है, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम है, बोर भी मौजूद होता है। ये इसकी दूसरी गली है। यहाँ पर आप देख लें कि घरों के बाहर भी कुछ छोटा मोटा पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है। वैसे घर के अंदर भी गैराज वाला सारा सीन होता है। इस गली को भी आगे से अगर देखेंगे तो ये भी क्लोज्ड है। तो यहाँ से फिर हम यू टर्न लेंगे। गली क्लोज्ड तो नहीं, आगे इन्होंने बैरियर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 30-30 फुट की आपको गलियां मिलती हैं दोस्तों PWD हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पर अगर आप रेंट के ऊपर आना चाह रहे हैं तो एक बेहतरीन पैकेज है। अब बात कर लेते हैं काम की, कि रेंट के ऊपर अगर आपने आना है तो यहाँ आपके बच्चों की स्कूलिंग जो है वो बहुत करीब होगी, ठीक है। आपको चेन बेस्ड स्कूल भी मिलेंगे, एक नॉर्मल कैटेगरी के स्कूल भी मिलेंगे, ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया, खाने पीने की, गारमेंट्स की, बार्बर शॉप वगैरह, ये सारी आपको मेन रोड में आपको स्टार्ट में विजिट करवा चुका हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। माहौल तो चेक करें ना, माहौल आपको अच्छा मिले तो आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आप अंदरूनी शहर में, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ना जाएं, वहां पर आपको 15-18-20 हज़ार रुपये में भी मकान किराए पे मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको ऑफकोर्स 50, 60, 55, 45 की ब्रैकेट में, या आसान लफ्ज़ों में 45 हज़ार से 60 हज़ार की ब्रैकेट में एक पोर्शन मिलता है। लेकिन फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आपकी बच भी जाती हैं, सेव भी हो जाती हैं, यानी कि स्कूल्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं तो आपको व्हीकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्शा या कोई गाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके अखराजात उस मद में भी कम हो जाते हैं। तो रेंटल वैल्यू तो ये है। बाकी ये रही बात मकानों की, प्रॉपर्टी रेट्स की, तो प्लॉट तो यहाँ पर तकरीबन आधा परसेंट या 1% 100 में से कहीं के आपको कोई मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पर 3, 3.5, 3.25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट से कम आपको मकान नहीं मिलता, ठीक है। 5 मरला डबल स्टोरी, इससे ऊपर ही मिलेगा। कोई बहुत पुराना बना हो, कोई थोड़ा सा हालत उसकी ठीक ना हो, तो वो आपको शायद मिल जाए। और अभी हम सो फार सब PWD की मोस्टली गलियों का व्यू कर चुके हैं। अभी हम बढ़ेंगे जी आगे
मीडिया टाउन का भी आपको व्यू करवाएंगे, वो भी बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है। ये इस्लामाबाद में है, वो पिंडी में है। लेकिन मैं यकीन करें कि मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से वोट पूछेंगे ना, तो मेरा वोट जो है वो मीडिया टाउन को जाएगा। हालांकि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो कमर्शियल वगैरह वो थोड़ा सा दूर ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन एक लग्जरी लाइफ स्टाइल आपको वहाँ पर मिलता है। अब ये राइट लेफ्ट के ऊपर जो है ना, जो कमर्शियल आप देख रहे हैं, ये है तो पीडब्ल्यूडी रोड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आपको गाइड कर चुका हूँ, छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, फिर इसके अलावा यहाँ पर कुरंग टाउन है, पाकिस्तान टाउन है, पाकिस्तान टाउन के फेज़ 1 है, 2 है। इन सोसाइटीज़ जिनके मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना, इस इनके वीलॉग्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखे, वहाँ पर गलियों का साइज़, प्रॉपर्टी रेट्स, पानी, बिजली, गैस की सूरत-हाल वगैरह जानना चाह रहे हैं, कोई अच्छी सोसाइटी ढूँढ रहे हैं आप, तो वो वीलॉग्स भी देख लें, ठीक है? क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिव्यू नहीं आपके साथ शेयर करता, गली मोहल्लों के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जाता हूँ, उनके रिव्यूज़ भी शेयर करता हूँ। कहीं गाँव आ जाते हैं पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर सस्ती चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर कोई ऑप्शन मेरे पास आता है, मैं वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर देता होता हूँ, आप लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब इस रोड पर मैं जा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा-सा ऑफ टाइम है, कोई 3-4 बजे का असर के वक़्त का टाइम है, इस वजह से यहाँ थोड़ा-सा रश कम है। अगर आप स्कूल टाइम पे जाएँगे तो यार तौबा-तौबा हो जाती है। यही वजह है कि इसके जो बिल्कुल एडजेसेंट एक हाउसिंग सोसाइटी है ना, पाकिस्तान टाउन, उसकी से एंट्रेंस बिल्कुल सेपरेट है, लोग उसको प्रेफ़र करते हैं। फिर उसके साथ एक कुरंग टाउन है, उसकी तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से भी एंट्रेंस है, और मेन इसी जो पीडब्ल्यूडी वाला रोड आगे जो मेन चौक है ना, वहाँ से भी उसकी एंट्रेंस है। उसकी 2-2 एंट्रेंसेज़ हैं। तो लोग ये चीज़ें भी नोट कर रहे होते हैं। अब खैर मैं ये नहीं कह रहा कि पीडब्ल्यूडी सोसाइटी बुरी है और वो अच्छी है। आप देखें यहाँ पर तो आपको डेडिकेटेड कमर्शियल भी तो मिल रहा है ना, फैसिलिटीज सारा हर चीज़, क्लिनिक, पार्क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ यहाँ मिल रही है। तो फिर जाहिर बात है लोग कहते हैं यार छोड़ो, किसी ना किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आ चुका हूँ जी मीडिया टाउन में। इसके ना 2 मेन एंट्रेंसेस हैं इसी पीडब्ल्यूडी रोड जहाँ से हम आए थे ना, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे है। ये बीसीडी ब्लॉक है, इसी रोड पर लेफ्ट साइड पर आपको ये मिल जाती है जहाँ से अभी मैं एंटर हुआ हूँ। रास्ते में कुछ सड़क खराब थी तो वो मैंने वीडियो काट दी, डायरेक्ट मैं इसकी मेन गेट की तरफ से आ चुका हूँ। जब मैं वापसी करूँगा तो आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना, इसके बीसीडी गलबन 3 ब्लॉक्स एक साइड पर हैं, और जो ए ब्लॉक है वो इसी रोड के राइट साइड पर है। यहाँ पर आप सफाई सुथराई चेक करें, माहौल चेक करें, यहाँ पर जो विलास बने हैं, घर बने हैं, उनकी डिज़ाइन चेक करें, और एक लग्जरी जो आपको टच जो नज़र आएगा ना, वो आपको पीडब्ल्यूडी में मुझे नहीं नज़र आया। ठीक है, देखें यहाँ पर बिजली अंडरग्राउंड है, वहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पर जो मकानों के किराए हैं ना, वो आपको तकरीबन सेम सेम ही है, जितने वहाँ पे थे वहाँ यहाँ पर भी उतने ही हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल है ना, वो थोड़ा-सा यहाँ पर बेहतर मुझे नज़र आया। ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट आसान लफ्ज़ों में अगर कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, इस्लामाबाद में नहीं आती। कई लोग कहते हैं मीडिया टाउन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद ज़ोन 4 में बेसिकली ये सारी सोसाइटीज़ आ रही होती हैं। इस्लामाबाद में चलें, मैं आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि अगर इस्लामाबाद का आप मैप उठाएँ ना, तो बहुत सारे आपको ज़ोन्स मिलते हैं, ज़ोन 1, 2, 3, 4, 5 तक ज़ोन्स हैं। अब जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना है ना, वहाँ तक इस्लामाबाद इस्लामाबाद फैल चुका है। हर जगह इस्लामाबाद का ही नाम आता है। जो सोसाइटी इस्लामाबाद में नहीं भी आती ना, उसको भी इस्लामाबाद लगा देते हैं। जब पूछा जाए तो क्यों लगाया, वो कहते हैं जी इन फ्यूचर ये अब जैसे चक्री रोड के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो है तो रावलपिंडी में है, लेकिन उसको इस्लामाबाद बोलते हैं क्योंकि वो इन फ्यूचर जो है ना, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में वो कहते हैं आ जाएगी। इसी तरह सिल्वर सिटी है, और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो ये मीडिया टाउन है जी। पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, बेसिक एमेनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, क्लिनिक, पार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको बाहर मिलती हैं मेन रोड पर। हाँ, पार्क हो गया, मसाजिद होगी, ये आपको विद इन द गेटेड कम्युनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। लोगों के जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, छोटा सा एक डेडिकेटेड कमर्शियल आपको इसी सोसाइटी के अंदर भी मिल जाता है। जबकि इसका जो दूसरा ब्लॉक है ना, ए ब्लॉक, वहाँ पर भी एक छोटा सा कमर्शियल है। ठीक है, तो इतना कमर्शियल है कि आप जो करियाना स्टोर हो गया, बार्बर शॉप हो गया, ठीक है, आपका जो घर का हाउस होल्ड आइटम्स होगी, क्रॉकरी वगैरह हो गया, पेंट शेंट का सामान हो गया, वो आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल एक आप कभी भी इस सोसाइटी में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अगर आप यूरोप में रह के आई हैं, या यूके यूएस में रह के आए हैं, आपको ऐसा ही एक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, या आपको कह सकते हैं कि माहौल मिलेगा। ये एक छोटा सा इसका कमर्शियल है जी, कमर्शियल। और वो आप ओवरहेड वाटर टैंक भी देख रहे हैं, पानी की यहाँ पर कोई इशू नहीं होता।
ठीक है, और मीडिया के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बेसिकली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ना दोस्तों, पीडब्ल्यूडी हो गया, नेशनल पुलिस फाउंडेशन हो गया, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना बेसिकली उनको जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी ना 80s में 90s में, उनको प्लॉट और ज़मीनें अलॉट की गई थी। बाद में उन्होंने लोकल आम आवाम को सेल कर दी, आम आवाम पब्लिक ने घर बना लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये था। तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर दोस्तों आप आएँ, यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मुझे अगर आप पर्सनली पूछेंगे ना कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो मेरा वोट जी कुरंग टाउन और मीडिया टाउन को जाएगा। ये दो हाउसिंग सोसाइटीज मुझे बहुत पसंद आई हैं। हर बंदे की खैर अपनी चॉइस होती है। कुरंग टाउन इसलिए क्योंकि उसकी मेन एंट्रेंस भी है, उसमें भी इसी तरह का माहौल है। सड़कें गलियां खुली हैं, आबो हवा अच्छी है, और सोसाइटी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, जो मकसद है, वो होना भी यही चाहिए। अगर आपने कभी नेवल इनकरेज का विजिट किया है, नहीं किया तो मेरे चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। नेवल इनकरेज के हवाले से मैंने वीलॉग बनाया। उनका तो तकरीबन कमर्शियल है ही नहीं है, तकरीबन है ही नहीं है। जब से मैंने उनसे पूछा वहाँ पर किसी लोकल पर्सन से, तो उन्होंने कहा कि यार ये एक वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है, जो हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम जुम्मा बाज़ार इतवार बाज़ार वाली कहानी स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों ये इसकी लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस थी, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मैंने स्टार्ट में थोड़ी वीडियो एडिट कर दी थी। तो यहाँ से मैं जैसे ही यू टर्न लूँगा तो दूसरी साइड के ऊपर आपको इसी सोसाइटी का दूसरा ब्लॉक भी नज़र आ जाएगा। ये देख लें राइट साइड के ऊपर, ये एक ही ब्लॉक है। यहाँ पर भी बहुत सारे मकानात हैं। यहाँ पर 10 मरला 12 मरला इस तरह की कटिंग आपको मिल जाती है, और मकान भी ऑफ कोर्स 3 साढ़े 3 4 करोड़ रुपए से कम आपको मकान नहीं मिलते। अब लोग कहते हैं यार इतने महंगे मकान, तो यार भाई बात ये है कि वो टाइम था ना जब आप घोड़े भेज के सो रहे थे मासरत के साथ, कि यार इन जंगलों में कौन जाएगा। तो उस टाइम 1-1 2-2 लाख रुपए मरला जगह थी, तो लोगों ने कनालों के हिसाब से ली, कईयों ने चले 5 मरला 10 मरला ले ली। वो आज सुकून में है। आज उनकी वैल्यू जो है, उनके ज़मीन की वैल्यू को कितने सैकड़ों गुना इंक्रीज हो चुकी है। तो वो कहते हैं ना कि टाइम पर डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है कि चक्री रोड, अडयाला रोड, रवात, उन साइड्स के ऊपर ना अभी ज़मीन जो है वो अवेलेबल है सस्ते दामों। और वहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से स्टार्ट होने वाला है, बल्कि ऑपरेशनल होने वाला है इंशाल्लाह 2026 डेडलाइन है उसकी फाइनल। कुछ लोग कह रहे हैं इसी साल हो जाएगा, मैक्सिमम 2026। तो उसके बाद इन एरियाज की भी जो है ना वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप वहां पर ले लें अगर आपका बजट कम है, क्योंकि वहां पर भी फिर इंशाल्लाह आने वाले 10-20 साल में यही सिनारियो हो जाना है। जैसे जैसे इस्लामाबाद हर सोसाइटी अपने साथ लगा रही है ना कि ये जोन भी इस्लामाबाद में आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट वहां पर भी आ जाना है। तो रावलपिंडी रिंग रोड जब ये रिंग फिरेगा ना, तो वो फिर जो कनेक्टिविटी होगी ना एक रोड की दूसरे रोड के साथ, अडयाला रोड की चक्री रोड के साथ, चक्री रोड की ठलियां के साथ, तो वो फिर जहां पर भी आगे पीछे ज़मीनें होंगी ना उनकी कीमतें बढ़ जानी है। बहरहाल जी उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी मीडिया टाउन और पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दिया करें। शेयर घर इस घर से भी कर दिया करें कि आप नहीं तो किसी और की कोई चीज़ काम आ जाए। ये भी एक सदका जारी है। ख़ास करके जो आउट ऑफ सिटी से वीडियोस देख रहे होते हैं उनको भी पूरी गाइडेंस मिल जाती है, पूरे रास्ते समझ आ जाते हैं, माहौल समझ आ जाता है, प्रॉपर्टी रेट्स, रेंटल इनकम, हर चीज़ समझ आ जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे गूगल मैप वगैरह की ऊपर उनको आने की देख कर आने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें, कोशिश किया करें, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें। अदरवाइज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों अभी हम दोबारा से वही रोड जो कि पीडब्ल्यूडी वाला रोड उस साइड पर मूव कर चुके हैं। नेक्स्ट वीलॉग में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बैरिया टाउन, इसी के साथ एडजेसेंट एक टाउन है बैरिया टाउन, काफ़ी मशहूर बैरिया टाउन रावलपिंडी, उसका भी मैं आपको व्यू करवाऊंगा। और उसके साथ एक छोटी और भी सोसाइटी है गुलरेज, एक गवर्नमेंट की है एक प्राइवेट है। बैरिया प्राइवेट है जबकि गुलरेज गवर्नमेंट की रजिस्ट्री इंतकाल वाला सीन होता है। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में इस हवाले से फिर बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।